हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का जोड़ करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ करना। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है 8/10 + 6/16। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये दो भिन्न दिए गए, हमें इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है। तो देखिए आप भिन्न को किस तरह से जोड़ सकते हैं। इससे पहले कि आप भिन्न को जोड़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न होता क्या है। तो दोस्तों भिन्न को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर हो, अगर आप उस नंबर को बट्टे के रूप में लिख देते हैं तो वो संख्या भिन्न कहलाने लगता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 6। ये 6 क्या है दोस्तों, एक नंबर है। अब हमको इसको भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम इसके नीचे एक कोई नंबर डाल देंगे 6/8। इस तरह से लिख दी तो ये क्या हो गया, एक पूरी तरीके से यह 6/8 क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं, जो भी नंबर होता है उसको अगर आप बट्टे के रूप में लिख देते हैं उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। इस भिन्न में ऊपर वाले नंबर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे में जो नंबर होता है हम उसको बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश बट्टे हर के रूप में जिस भी नंबर को लिख दिया जाए वो सभी नंबर भिन्न कहलाता है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं 8/10 और +6/16। इन दोनों भिन्नों को जोड़कर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। तो आपको भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको जो भिन्न दिया गया है आपको उसमें हर देखना है और हरों का एलसीएम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो भिन्न है तो हम इन्हीं के दोनों भिन्नों के जो हर है उसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए हर कितना है, 10 और 16। तो हम 10 और 16 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 है, 16 है, हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हम साइड में यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 पंचे 40 दूना 80। ठीक है, 80 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस एलसीएम को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है आपको और इसी लाइन के नीचे जो एलसीएम आया हमारा उसको हमको लिख देना है। 80 आया एलसीएम, हम 80 को इस लाइन के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो पहला वाला भिन्न है, आपके पहले वाले भिन्न में जो हर है उस हर के पहाड़े को पढ़ना है कि कितने बेर में 80 आता है। यानी कि 8/10 जो है 10 के टेबल को आपको पढ़ना है कि कितने बेर में 80 आता है। तो जब आप 10 के टेबल को 8 बेर पढ़ेंगे तो दोस्तों 80 आ जाएगा। 10 अट्ठे 80। अब इस 8 का ऊपर वाले 8 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले 8 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अब इस 64 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर प्लस का चिन्ह, हम प्लस का चिन्ह उतार देंगे। फिर से यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। दूसरे वाले भिन्न में हर कितना है हमारा, 16। अब 16 के टेबल को पढ़ेंगे कितने बेर में 80 आता है। तो जब आप 16 के टेबल को 5 बेर पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। अब इसी 5 का गुना ऊपर वाले 6 से कर देंगे, यानी कि हर अंश से कर देंगे। अंश कितना है, 6 है, तो 5 6 के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप 30 को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब इस तरह के करने के बाद आपको देखिए दोस्तों 64 + 30। अब इन दोनों को आपको आपस में जोड़ देना है। 64 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 और 4 कितना होगा, 4। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। तो कितना आ गया हमारा, 94 बट्टे इस तरह ये लाइन है, इन दोनों को जोड़े, उसके बाद ये लाइन था, हमने लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद 80 80 लिख देते हैं। 94/80। तो यहाँ तक कर लिए दोस्तों। अब देखिए, अब आपको ये जो है 94/80 अगर किसी नंबर से कट रहा है तो काटेंगे, और अगर नहीं कट रहा होता तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए 94 जो है एक सम संख्या है और 80 भी एक सम संख्या है, इसलिए ये किससे कटेगा, ये संख्या 2 से तो जरूर कटेगा। ठीक है, देखिए 2 से किस तरह से कटता है, हम 2 का भाग लगाएंगे 94 में तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8। 9 में लगाएं तो 4 में 8 आया, 2 चौके 8। अब 9 में से 8 निकाल के हटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 4 के आगे डालेंगे तो 14 बन जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 47 बार में हमारा 94 कट गया। अब 80 कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8 और ये 0 है उतार देंगे, 47/40। 94/80 हमारा कट गया, 47/40 आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये ऊपर नीचे नहीं कटने वाला है। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं जो इसको काटेगा, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप भिन्न के जोड़ को करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12/16 प्लस 8/12 प्लस 15/18। तो इसमें दोस्तों हमने 3 भिन्न लिया, हमें 3 भिन्नों को जोड़ना है। तो चलिए हम इसको जोड़कर देखते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले जो भी भिन्न दिए गए हैं उसके हरों का एलसीएम निकालना है। तो हर कितना आपका 16 है, 12 है और 18 है। तो इन तीनों का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम साइड में निकाल लेते हैं 16, 12 और 18 का एलसीएम। 16, 12 और 18 इसका हम एलसीएम कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 2 नमा 18। ठीक है, अब 2 से नहीं, फिर से 2 से हम काटते हैं इसको। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ये 9 नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब 3 से काटते हैं इसको, 4 बच जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। तो कितना एलसीएम आ जाएगा दोस्तों हमारा, 3 चौके 12, 3 36, दूना 72, दूना 144। तो 16, 12 और 18 का एलसीएम जो आता है वो कितना आता है, 144। 4 12, 3 36, दूना 72, दूना 144। तो उस 144 को कहाँ लिखना है दोस्तों, आपको यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है और उस लाइन के नीचे लिखना है। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारा 144। तो हम 144 को इस लाइन के नीचे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, 16 के टेबल को पढ़ना है, कितने बेर में 144 आएगा। तो जब आप 16 के टेबल को 9 बेर पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो 9 का गुना क्या कर देंगे, ऊपर वाले 12 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 नमा 108 आ जाएगा। तो हम 108 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस उतार देंगे। अब फिर से देखिए, अब 12 के टेबल को पढ़ना है कि कितने बेर में 144 आएगा। तो जब 12 के टेबल को आप 10 बेर पढ़ेंगे तो 120 आएगा। हमें 144 लाना है, तो 10 बेर से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 12 के टेबल को 12 बेर पढ़ेंगे, ठीक है, 12 बेर पढ़ेंगे तभी कितना आएगा, 144 आएगा। तो अब इस 12 के टेबल को 12 बेर पढ़े तो 144 आया। अब इस 12 का ऊपर वाले 8 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 96 आएगा। तो 96 हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस है, प्लस उतार। फिर 18 के टेबल को पढ़ेंगे, कितने बेर में 144 आएगा। तो जब 18 के टेबल को आप 8 बेर पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 अट्ठे 144। ठीक है, 8 बेर में 144 आता है। अब इस 8 का गुना ऊपर वाले 15 से हमको कर देना है। ठीक है, अंश से कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 आएगा। तो हम 120 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इन तीनों नंबर्स को हमको जोड़ लेना है। तो जोड़ने पे कितना आएगा हमारा, 0, 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 के 4, हासिल 1 बचेगा। तो 2 और 9 11, और 11 में 1 हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12, 12 के 2, हासिल बच जाएगा हमारा 1। अब 1, 1, 2 और हासिल 1, कितना हो जाएगा, 3। तो 324 आ जाता है हमारा। 108, 96 और 120 को जोड़ने पे 324 आया। बट्टे में 144 है, बट्टे में हम 144 को उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर नीचे कटेगा क्योंकि अंत में इसका भी सम संख्या है और इसका भी सम संख्या है। तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 2 का भाग 3 में लगाएंगे, 2 एक कम 2। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे 1, तो बच जाएगा 2 छक्के 12 और 2 दूना 4। अभी देखिए 14 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब देखिए 72 बेर में कट गया, ये 162 बेर में कट गया। तो कितना आ गया हमारा, 162/72। इसका देखिए ये 2 से काटे, अभी भी ये 2 से कटेगा। इससे पहले जो नंबर था अगर हम उसको उसी वक्त 4 से काट देते तो ये दोबारा और कटने का नौबत नहीं आता। लेकिन हमने 4 से नहीं काटा, 2 से काटा। आप कोशिश करें कि बड़े से बड़ा नंबर से काटें। अगर बड़े से बड़ा नंबर से काटेंगे तो आपको दोबारा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए 162/72 हमें इसको भी काटना पड़ेगा, तभी ये 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना है, 72 है, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12। तो जो 162/72 वो कट के हमारा कितना आ गया, 81/36। अब आप देखिए 81/36 जो है ये अभी भी कटेगा। ये 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो आप 3 से मत काटिए, इसको डायरेक्ट 9 से काटिए। 9 से काटने पर दोबारा आपको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 9 9 81, नीचे 6 है, 36 है, तो 9 चौके 36। ठीक है, 81/36 कट के हमारा कितना आ गया, 9/4। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। अब ये नहीं कटेगा, यहीं पे हमारा आंसर फाइनल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भिन्न का जोड़ करना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।